हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2। 5.2 का इंट्रोडक्शन हमने अच्छे से डिस्कस किया था। आपकी प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। तो इस एक्सरसाइज में मेन मोटो क्या है कि कोई भी आपको सीरीज दी गई है, सीक्वेंस दिया गया है। सीक्वेंस से आप क्या करोगे, टर्म्स फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगी, उससे एक एपी बनाना, और एपी से आप डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। ये एक टेबल दे रखी है, इसमें आपके 5 क्वेश्चन गिवन है और हर एक में कुछ ना कुछ पूछा है। ठीक है, तो मैं आपका ये फर्स्ट वाला अपने आप करोगे, ये तो खुद करोगे, डू योर सेल्फ। और बाकी मैं ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि इस हर एक में डिफरेंस भी पूछा है, एन भी पूछा है, ए भी पूछा है और ए एन भी पूछा है। ठीक है, तो ए एन का सिंपल सा फॉर्मूला हम लिख देते हैं। यहाँ पर अपना क्या था, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये चीज आप याद रखोगे। ठीक है, और हर एक पार्ट के अलग अलग में अपने क्वेश्चन सोल्व करना है, फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ सेकंड के अकॉर्डिंग। सेकंड के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ए आपके पास क्या गिवन है, -18 है। डी आपसे पूछा है, डी क्या होगा। एन टर्म्स कितनी है, 10 है। तो ए टेन की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है भाई, तो ए टेन मतलब ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू, ये आपके ए एन होता है। तो ए एन की जगह ए टेन देखेंगे, जो 0 पुट किया। एन की जगह हमने क्या पुट किया, 10। तो ए आपका -18 है, प्लस में 10 - 1 9 डी हो जाएगा। 18 उधर चला जाएगा, तो यहाँ से 9 डी इज इक्वल टू प्लस का 18 डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आप चेक करोगे तो 18/9, 2 आपका राइट आंसर दे देगा। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। ठीक है, आगे चेक करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, तो चलिए थर्ड पे पार्ट पे करते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट था, तो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट। ए फाइंड आउट करना, फॉर्मूला में ये रखूंगा, तो सिंपल सा। टर्म्स को कितनी है, 18 है। यहाँ पर आप देखोगे 18 है। एन की वैल्यू यहाँ पर 18 है। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन मतलब 18 - 1 17 डी। और डी भी आपको कॉमन दे रखा है, -3। ठीक है, और -5 इधर है, मतलब ये टर्म -5 है, इज इक्वल टू ए प्लस, सॉरी ए माइनस 51 हो जाएगा। 51 उधर जाएगा तो ए 51 प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 46 आ जाएगा, प्लस का 46, 46 आपका राइट आंसर दे देगा। 46 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो नम एन की वैल्यू निकालनी है, तो जबकि ए एन आपको दे रखा है, तो 3.6 इज इक्वल टू ए आपके पास -18.9 एंड प्लस में एन -1 इंटू 2.5। ठीक है, 18.9 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ऐड करोगे तो 5.402 और 2 इज इक्वल टू n - 1 2.5। 2.5 इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, तो 2.5 से हम डिवाइड करेंगे तो कितने पर जाएगा, 0.9, सॉरी 9 पर जाएगा। ओके, 9 पर जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू n - 1। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। n की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 3.5 ए की टर्म में डिफरेंस 0 है, एन 105वीं टर्म। तो 105वीं टर्म निकालनी है, तो यहाँ से हम देखेंगे ए एन हमने निकालना, तो ए की वैल्यू कितना है, 3.5। कॉमन डिफरेंस 0, तो आगे 0 हो जाएगा। तो चाहे कितनी भी टर्म हो, तो आगे तो 0 होगा। देखो एन के ए एन निकालना, तो n - 1 और कॉमन डिफरेंस के साथ मल्टीपल कर दो, 0 के साथ 0, तो कितना आ जाएगा, 3.5 आपका आंसर दे देगा यहाँ पर, 3.5। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, वो अपने आप सोल्व करोगे।
तो वही आपके सामने ये जो क्वेश्चन है ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है कि चूज करेक्ट चॉइस करना है, तो मतलब ऑप्शन क्वेश्चन है। तो आपने खुद निकालना, फर्स्ट वाला खुद करना डू योरसेल्फ, सेकंड वाला मैं बताऊंगा। 11th टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू कितनी 11 है। इसके अकॉर्डिंग ए कितना अपने पास, ए आपका -3 है, डी कितना है -1/2 माइनस -3। मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, -1/2 +3, तो 6 - 1 5 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा डी की वैल्यू। ठीक है, बस पुट कर दीजिए। आपने क्या निकालना है, A11 निकालना है। तो A11 के लिए ए फर्स्ट टर्म -3 प्लस 11 - 1, डी की वैल्यू कितनी है 5/2, तो कितनी हो जाएगी -3 प्लस 10 × 5/2, 2 से ये गया 5, तो -3 प्लस आपका 25 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 22। 22 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ये भी सेम टॉपिक पर है। देखो यहाँ पर सीरीज दी गई है, लास्ट टर्म आपको दे रखी है, लास्ट टर्म आपको दे रखी है। तो ये लास्ट टर्म आपके कौन से नंबर की वो काउंट करना है सबसे पहले। तो मैं इसके सिर्फ दो क्वेश्चन सोल्व करूंगा, बाकी अपने आप सोल्व करने हैं। जैसे इसमें टोटल, इसमें इसमें अगर हम देखेंगे तो एन की वैल्यू 3 है। इसमें चेक करो 1 2 3 4, 4 एन की वैल्यू 4 है। अगले में एन की वैल्यू भी 4 है। अगले में 1 2 3 4 5 6, अगले में एन की वैल्यू कितनी है 6 है। और अगले में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 है, एन की वैल्यू कितनी है 6 है। तो बस इनका लिंक आपस में करना है और स्टार्ट हो जाना है। ठीक है, तो चलो मैं जो क्वेश्चन सोल्व करूंगा, मैं एक तो आपका थर्ड कर रहा हूँ, एक तो थर्ड करूंगा और एक लास्ट वन। ठीक है, लास्ट, राइट। तो देखिए थर्ड के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ, तो कहाँ गया मेरा पेन, यहाँ से। एन की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू कितनी है 5, मेरे पास डी नहीं है, डी नहीं है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस हम निकालना पड़ेगा। ए फोर की वैल्यू दे रखी 9 से 1/2, जिसे हम क्या लिख देंगे 18 और 1 19/2 लिख देंगे। ठीक है, A4 आपके पास ये है। करिए, A4 को आप एक्चुअली में क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म +3D हो जाएगा। ओके, तो ये 19/2 इजिकल टू ए कितना 5 प्लस में 3D, 5 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 19/2 -5 इजिकल टू 3D। तो ये आपका कितना हो गया 10, और 9/2, 9/2 इजिकल टू 3D। 3 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 इधर आ जाएगा, तो 2 × 3 इजिकल टू डी। 3 से आपका ये गया 3, तो डी की वैल्यू कितनी है 3/2, 3/2। अब पुट करिए, क्या है यहाँ पर 5 है, अगले में क्या आएगा, उससे अगले में क्या आएगा, उससे अगले में 9 से 1/2। मिक्स फ्रैक्शन में रखना है, याद रखना। ठीक है, इस चीज का डी इतना है, तो 5 में 3/2 ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 3/2 10, और एक 13/2, जिसे हम क्या लिख देंगे, जिसे हम लिख देंगे 6 से 1/2। यहाँ पर आ जाएगा 6 से 1/2। ठीक है, और इससे अगले में क्या आ जाएगा, 13/2 में फिर +5 करना है, तो कितना आ जाएगा, सॉरी, 13/2 में 3/2 ऐड करना है, 3/2 ऐड करना यहाँ पर, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ऐड करना है ना, प्लस में 3/2 कितना हो जाएगा 16/2, 8 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। ओके, तो बस वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 6 से 1/2, और यहाँ पर 8 आंसर। इस तरह से आपने पुट करने हैं। अब मैं करूंगा आपका लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। फिफ्थ के लिए अच्छा सा कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पर ए अपने पास गिवन नहीं है, डी अपने पास गिवन नहीं है, आपके पास ए 6 वैल्यू पता है आपको कितना है, -22 दे रखा है। ठीक है, राइट। और क्या दे रखा है, एन की वैल्यू 6 दे रखी है। तो A6 जो हो जाएगा, A6 इज इक्वल टू A +6 - 1 5 D हो जाएगा। ठीक है, एक तो कंडीशन आपकी ये बनेगी, राइट। दूसरी कंडीशन ये क्या है, सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म को हम क्या लिखेंगे, A2 को
ए प्लस 1 डी, ये तो लिखते हैं। ओके, राइट। अब ए प्लस 5 डी की वैल्यू कितनी है? -22। ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है? 38। तो दो इक्वेशन आपके सामने बन गई। देखो, एक एग्जांपल था वैसे सोल्व किया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर दो इक्वेशन आपके सामने बन गई तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करिए। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो ए से ए कट जाएगा और यहाँ पर 4D आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या होगा? 38 माइनस माइनस 22 मतलब प्लस हो जाएगा। 38 और 22 50 60 आ जाएगा। ठीक है, डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 15। डी की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है? सेकंड में से 15 माइनस कर दो। तो इसके लिए थोड़ा डार्क कलर, क्योंकि आप पहले तो इधर आ रहे थे, अब इधर जाओ, प्लस की जगह माइनस कर दो, -15 कर दो। तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। अब इधर आ जाओ, +15 कर दो, ए की वैल्यू आ गई 23, +15 करोगे तो कितना आ जाएगा? 43, सॉरी 53, +15 करोगे तो कितना आ जाएगा? 68। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या गलती कर दी मैंने? सॉरी भाई, -15 आएगा, क्योंकि डी में से -5D करोगे कट, तो -4 आएगा। तो हमने कहाँ गलती की है? -4 आएगा, यहाँ पर गलती की है। तो सीधा आंसर जाएगा माइनस, आपका -15 आएगा। ठीक है, ओके, -4 आएगा तो -15 आपका इधर आंसर आ जाएगा। बस अब आपने, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब करिए आपका सॉल्यूशन। देखो, इधर आ रहे हैं तो -15 हो रहा है, इधर आओगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। तो 15 प्लस करोगे तो 53 हो जाएगा। इधर जाओगे प्लस का 15, तो भाई इधर आओगे तो आपका -15 हो जाएगा। -15 अगर आप करोगे तो इसमें से 23 आ जाएगा। 23 -15 करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। -15 करोगे तो करियो, 8 प्लस -15 -7, -7। ठीक है, -7, और -5 -17 करोगे तो -22। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आएगा। अच्छा क्वेश्चन था। आप थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो को मैं लंबी खींच चुका हूँ यहीं तक। तो बच्चों, थोड़ा जल्दी करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। बोला कि ए 8, यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म कितनी है? 3। डी कितना है? 8 -3 मतलब 5। और लास्ट टर्म कितनी है? सॉरी, क्या है? एपी कौन सी टर्म का, इस एपी में कौन सी टर्म हमें टर्म निकालनी है? और ए एन की वैल्यू आपकी 78 है। ठीक है, राइट। पुट कर दीजिए फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। तो ए एन की वैल्यू 78 है। ए की कितनी है? 3। ए की कितनी है? 3 प्लस n-1, डी कितना? 5। ओके, तो बस 3 इधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा 75, इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। 5 से कट करोगे तो आपके 25 आ गया, सॉरी 15 आ गया, इज इक्वल टू n-1। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आएगी, अगर आप अच्छे से सोल्व करोगे तो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप खुद करोगे, ये तो अपने आप डू योर सेल्फ। ओके, ये मैं कर देता हूँ। देखो बच्चों, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो ए की वैल्यू कितनी है? 18। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 से 1/2 -18 कर दो, तो 15 दूनी 30 और 31/2 इज -18। आगे सोल्व करोगे तो इसको 18 एलसीएम लो, 36 31 -36 डिवाइड बाई 2, -5/2 डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ए एन की वैल्यू -47। एन आपने निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछा है, ये आपने निकालना है। फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मैं आप फॉर्मूला नहीं लिख रहा। तो -47 इज इक्वल टू 18 प्लस n-1 डी। डी कितना? -5/, ठीक है, इतना समझ आया? 18 को इधर ले जाइए, माइनस का हो जाएगा तो -47 प्लस -8, मतलब दोनों का सम हो जाएगा 5, और 65 माइनस का, इज इक्वल टू n-1
इंटू -5/2। ये मल्टीप्लाई में तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से कट करोगे यहाँ पर 13 आ जाएगा। और 2 इधर मल्टीप्लाई लगेगा 26 इजिकल टू n-1। n इजिकल टू कितना हो जाएगा, +27। क्योंकि -1 इधर आएगा ना सब साइड, तो प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक करना है 100 - 150 क्या टर्म है एपी का। ओके, तो देखते हैं अपनी एपी। ये है आपके पास, ये एपी है, ठीक है। तो एपी आपके पास ये है, तो ए इजिकल टू 11, डी इजिकल टू 11 माइनस, सॉरी 8 - 11 कितना हो जाएगा, -3। तो ए एन इसको लेट कर लेते हैं, एन इजिकल टू -50। एन नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकालने हैं। अगर कंप्लीट नंबर ऑफ टर्म नेचुरल नंबर या सॉरी इंटीजर में आपका नंबर आया तो पॉजिटिव इंटीजर में तो आपकी टर्म्स है, नहीं तो नहीं है। तो चलो देखते हैं। ए एन इजिकल टू ए प्लस n-1 डी। तो ए एन कितना, -150। ए कितना आपके पास 1 प्लस में n-1 और -3, ठीक है। तो 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -51 -151 इजिकल टू n-1 -3। तो माइनस मल्टीप्लाई में तो ये कट गया, 3 इधर आएगा तो देखो डिवाइड होगा, डिवाइड होगा ये। क्या 150/3 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है, राइट। तो हेंस देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। सो -150 is not a टर्म ऑफ ए, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो इतना ही आपने लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम। इसमें बोल रहा है क्या, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी जिसके 11 टर्म इतना है और 16 टर्म इतना है। तो A11 आपको दे रखा है, A11 दे रखा है कितना, 38। और साथ में आपका A16 दे रखा है, सॉरी 16 दे रखा है। A16 कितना दे रखा है, 73। तो A11 कितना हो जाएगा, A प्लस मतलब जो 11 दे रखा है उसको कम, एक कम कर दो, D इजिकल टू 38। यहाँ से A प्लस 16 दे रखा तो 15 कर दो, D इजिकल टू 73। तो करिए सोल्व। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए से तो ए कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5D इजिकल टू 73 - 5D इजिकल टू 5 और 6 में से 3 के 3, 35, ठीक है। तो डी की वैल्यू यहाँ से सोल्व करोगे तो 7 आ जाएगी। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है। तो पुट पुट डी इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, जो क्या कहता है, ए प्लस 10 इंटू डी, डी की वैल्यू 7 इजिकल टू 38। ए प्लस 70 इजिकल टू 38। ए इजिकल टू 38 -70, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर 38 में से 7 30 सॉरी 70 में से 38 गया तो 32 वो भी माइनस का, ठीक है। तो ए की वैल्यू अपने पास कितनी, -30 है, और डी की वैल्यू कितनी है, 7। तो कौन सी टर्म निकालनी है, A31 निकालनी है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस 31 निकालनी, 30D हो जाएगा। सोल्व करिए। -32 है ना, 32 आएगा ए, 32 प्लस में 30 इंटू 7। तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से -32 + 210, ठीक है। तो सोल्व करिए। 10 में से दो दो गई 8, और 10 में से 3 गई 7, 178 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। 178 आपका राइट आंसर दे देगा। ये आपकी कौन सी टर्म है, A31। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक चेक करते हैं। सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, बाकी अपने आप करना। बोला कि 50 टर्म मतलब एक एपी में 50 टर्म है, जिसके थर्ड टर्म आपको दे रखी है 15। ए थर्ड कितना दे रखा है, 12, ठीक है। लास्ट टर्म मतलब लास्ट टर्म कौन सी है, 15th। तो A50 कितना दे रखा है, 106।
29 निकालने हैं, तो A29 निकालना आप कितना होगा, ये सोल्व करना है। मतलब थर्ड टर्म कितने है, A+2D आपके पास कितना है, 12 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाइए। A+49D कितना है, 106 है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाइए। यहाँ से A और D की वैल्यू पुट करिए, सॉरी, ए और डी की वैल्यू अपने यहाँ से निकालनी है। और ये आपका क्या है, A29 इज इक्वल टू A+28D। यहाँ पर ए और डी को पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन किसके काम आएंगे, टू फाइंड ए एंड डी, ए और डी का निकालना। और इधर आप पुट करोगे, पुट ए एंड डी, ए और डी को पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो अपने आप सॉल्व करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि अगर थर्ड और नाइन्थ टर्म ऑफ एपी, थर्ड और नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज दैट एंड दैट, तो विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो, कौन सी टर्म आपकी जीरो होगी, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं सॉल्व करूंगा। बोला कि ए थर्ड कितना दे रखा, 4। ए नाइन्थ कितना दे रखा, -8। तो वैसे इक्वेशन बनाइए, तो A+2D इज इक्वल टू 4, A+8D इज इक्वल टू -8। तो यहाँ आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, आपकी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट में से सॉरी सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। 8D -2D इज इक्वल टू -8 -4। तो यहाँ से आपका -6 सॉरी प्लस का 6D आ जाएगा, और इधर से माइनस का 12। तो डी की वैल्यू 6 उधर जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, डी की वैल्यू -2। तो पुट डी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो A+2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। तो A-4 इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू 4 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, राइट। ओके। तो अब इसने बोला है कि ए एन जो है जीरो है, तो एन की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ए एन आपका जीरो है, तो हम क्या करेंगे, A+n-1D इज इक्वल टू 0। पुट कर दो ए और डी की वैल्यू, पुट पुट ए एंड डी, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 8+n-1, और डी कितना है आपका माइनस इज इक्वल टू 0। 8 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा n-1, -2 इज इक्वल टू -8। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से आप कट करोगे 4, n-1 इज इक्वल टू 4। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ए की वैल्यू सॉरी एन आएगा ना, यहाँ पर एन आएगा, -1 उधर जाके 5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन और भी अच्छा लग रहा है मुझे, क्यों, देखते हैं। 17th टर्म ऑफ एपी इज 10th टर्म बाय 7। बोला कि जो 17वीं टर्म है ना, वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो इसने क्या पूछा है, सिंपल सी चीज बोला है, A17 इज इक्वल टू A10+7 बोला। 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, ठीक है। ये आपने सोल्व करना है, डी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से A+16D हो जाएगा 17 की जगह, इज इक्वल टू 10 की जगह A+90 इज इक्वल टू सॉरी प्लस में 7, राइट। ओके। तो उधर जाएगा, तो ये ए और डी को हम उधर भेजेंगे, तो यहाँ से आपका क्या बना। तो एक चीज कर लेते हैं, इतना कंफ्यूजन करने के अलावा सीधा सिंपल काम कर लेते हैं। A17 - A10 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से बनेगा A+16D माइनस ए माइनस, क्योंकि 10 पूरा ही माइनस का, तो पूरा ही माइनस करते हैं, 9D इज इक्वल टू 7। तो ए से ए हटा, तो यहाँ से 7D इज इक्वल टू 7, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। बस कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा था, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। Which term of AP will be 132 more than its 54th term? AP की ऐसी कौन सी टर्म है जो 132 ज्यादा है 54वीं टर्म से। चलो फाइंड आउट करते हैं इसको भी। तो A आपके पास कितना है, यहाँ पर 3, और D आपके पास कितना, 15 - 3 इज इक्वल टू 12। बाकी आगे भी 12 12 है, ठीक है।
तो ए 54 हमने निकालना है, तो A54 मतलब A+53 डी हो जाएगा। तो ए कितना, 3+53 इंटू 12, तो 3+12 × 3 = 36, 12×5 = 60। तो ये आपका आ जाएगा 53 × 12। तो सोल्व करिए, तो कितना आ जाएगा, 6, 3 एंड 9। तो ये आपकी A54 टर्म आ गई, ठीक है। इतना समझ आया। अब इसने बोला कि कौन सी टर्म है जो 132 ज्यादा है 54वीं टर्म से। तो 54वीं टर्म में, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A54 में अगर आप 132 को प्लस कर दोगे तो वो कोई नंबर आएगा, ठीक है। सोल्व करिए, कितना आएगा, 639 प्लस में 132, कितना हो गया यहाँ से, 2 और 1, सॉरी, 2 और 9 11, और 4 और 3 7, और 7 771। तो ये आपकी ए एन निकालनी है, और यहाँ से हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है एन की वैल्यू क्या होगी। चलो सोल्व करते हैं। ए एन इज इक्वल टू A+n-1 डी। ए एन कितना, 771 आपका, ए कितना 3 है, प्लस में एन, एन आपने निकालना है n-1, डी आपके पास 12 है। 3 को उधर ले जाइए, प्लस माइनस हो जाएगा, तो 7 6 8 हो जाएगा। ओके, तो n-1 12, 12 को इधर लाओगे डिवाइड हो जाएगा, तो 12 से डिवाइड कट हो जाएगा। 12, 6 × 72, और 4 × 8 40, 64। तो n-1 = 64 है, n-1 = 64, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 + 1 65 आपका आंसर। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना था। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन सारे समझ आ रहे होंगे। वीडियो लंबी जाएगी तो आराम से देखते रहना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो बच्चों आगे जो क्वेश्चन होंगे ना, इसके बाद जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो बहुत मतलब अच्छे लेवल के हैं, तो उनको अच्छे से समझाऊंगा। अभी तक तो हमने सिर्फ बेसिक से क्वेश्चन किए थे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं। बाकी 9 क्वेश्चन और रह चुके हैं, वो 9 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।